नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर और आने वाले पर्व मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है या संक्रांति का अर्थ क्या है? देखिए, पहले ये समझें कि संक्रांति का अर्थ क्या है, उसके उपरांत मकर संक्रांति महत्वपूर्ण क्यों है इसको समझ लेना चाहिए। पूरे वर्ष के अंदर वैसे तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं। सूर्य जब किसी राशि के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो शुरू के जो अंश हैं उसके अर्थात 0 डिग्री के आसपास जैसे ही किसी राशि के अंदर प्रवेश करके उसे छूता है तो वही संक्रांति काल कहलाता है, या 29 डिग्री लगभग 30 मिनट के ऊपर आसपास जब सूर्य एक पुरानी राशि को छोड़ के नई राशि के अंदर प्रवेश कर रहा होता है वो भी संक्रांति काल है। किंतु 4 संक्रांतियाँ पूरे वर्ष के अंदर 12 राशियों में भ्रमण होता है, किंतु 4 संक्रांतियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि 2 अयन संक्रांतियां हैं और 2 विषुवतीय संक्रांतियां कहलाती हैं। क्या फर्क है अयन संक्रांति और विषुवतीय संक्रांति के अंदर? अयन संक्रांति देखिए, हमारी धरती वसुधरा पृथ्वी सूर्य के इस प्रकार से चक्कर लगाती है, जैसे एक अंडे के आकार के अंदर वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक तरफ वो दूर जाएगी और एक तरफ इधर दूर जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाके वो थोड़ा सिमट जाती है। अर्थात 2 संक्रांतियाँ अयन संक्रांतियाँ कहलाई, उत्तरायण और दक्षिणायन, और 2 संक्रांतियाँ विषुवतीय संक्रांतियाँ अर्थात मेष की संक्रांति और तुला की संक्रांति इसके अंदर कही गई हैं। वैसे तो संक्रांतियाँ 12 हैं, लेकिन ये 4 संक्रांतियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 पड़ाव ही पूरे संसार को गति देने के लिए विशेष योगदान देते हैं। मकर की संक्रांति के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि मकर की संक्रांति है क्या और इसको कैसे समझना चाहिए। अभी तक सूर्य मकर से पीछे थे। मकर की संक्रांति के उपरांत जो दिन और रात की जो अवधि है उसमें दिन अर्थात प्रकाश अत्यधिक होगा, दिन बड़े हो जाएंगे, और रात्रि अर्थात नाइट रात अंधकार थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप यहीं से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बात का अर्थ निकाल सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तरायण सूर्य होने के उपरांत कैसे इस धरती के ऊपर और धरती के जीव के ऊपर, मानव के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर, जातियों के ऊपर, वसुधरा के ऊपर, प्रकृति के कण कण में जो सूर्य के पूरे गुण इस समय देखने को मिलेंगे। अर्थात दिन की अवधि बड़ी होनी शुरू हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश काफ़ी देर तक विद्यमान रहेगा। इसको ज्योतिष क्या कहता है और इसको अभी मैंने खगोल के विषय में के बारे में आपसे साझा की बात को। अब ज्योतिष की राय इसके बारे में क्या है? देखिए, सूर्य का उत्तरायण गुरुवार के दिन 14 जनवरी को 8:13 सुबह प्रातःकालीन दिल्ली के समय अनुसार होने वाला है। प्रथमा तिथि रहेगी इस दिन और गुरुवार का दिन रहेगा। अच्छा है, काफ़ी अच्छा अपने आप में योग बन रहा है इसके अंदर। शास्त्र में ये कहा जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उत्तरायण अर्थात 6 माह का इसके अंदर विशेष समय है और 6 माह दक्षिणायन है। किंतु उत्तरायण सूर्य के अंदर जो जातक उत्पन्न होता है उसको ज्ञानवान कहा गया है, योग साधने वाला कहा गया है, एवं निष्ठावान और सांसारिक कार्यों के अंदर धर्म का पालक कहा गया है। ज्ञानवान अर्थात इसका कोई भी व्यक्तिगत रूप से इसका अर्थ ये ना निकाले कि जो दक्षिणायन में पैदा हुए हैं वो ज्ञानवान नहीं होंगे। स्वाभाविक तौर से जो उत्तरायण में लोग पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं उनकी ज्ञान की चेष्टा अत्यधिक बढ़ती है। कैसे इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए या कैसे इसका परिणाम निकालना चाहिए? अगर लगन का स्वामी एक सूर्य अधिपति अर्थात शनि उस समय मकर राशि में रहेंगे और पूरे दक्षिणायन के अंदर मकर से अगली राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ, कुंभ से मीन, मीन से इस प्रकार से कर्क तक जाएंगे। तो पहले लगन का स्वामी, दूसरी सूर्य अधिपति राशि का स्वामी एवं तीसरा चंद्र अधिपति राशि का स्वामी। अगर तीनों ही
बलवान स्थिति में है, शक्तिशाली स्थिति में है, तो सूर्य के उत्तरायण होने के भरपूर गुण जातक के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर उनमें से 2 बलवान हैं, एक कमज़ोर है या एक दुर्बल है, तो थोड़ा गुण में कमी आती है। एक बलवान है तो और कमी, और तीनों अगर कहीं ना कहीं थोड़े बलहीन है तो उनके गुण बहुत न्यूनता देखने को मिले, ऐसा वरामीर का कथन कहा गया है। तो ज्ञानवान होता है जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, तो 6 महीने में जो आने वाले 6 महीने हैं, इसके अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए या इस समय पे जन्म लेने वाले जातक ज्ञान को अर्जित करने के लिए बहुत अत्यधिक होंगे। योग साधना वाले, योग का अर्थ होता है 2 वस्तुओं को जोड़ना। ऐसे लोग समाज को आपस में जोड़ के चलने वाले होते हैं एवं निष्ठावान होते हैं, जो मान लिया, जो धारण कर लिया, उसको पूरा निभाने वाले होते हैं। साथ ही क्षमा कीजिएगा, धर्म पालक होते हैं संसारिक कार्यों के अंदर, जो हमारे संसार के अंदर कार्य चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही अपनी रुचि लेके कार्य को पूरा करने वाले होते हैं। कुछ ही दिन के उपरांत 16 जनवरी को इस दिन बृहस्पति क्षमा कीजिएगा अस्त हो जाएंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? बृहस्पति पहले से ही मकर राशि के अंदर विद्यमान है, और जैसे ही सूर्य उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति को अस्त कर देंगे, और कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुणों में थोड़ी देर के लिए न्यूनता आ जाएगी। शनि की कक्षा बहुत ऊपर है, उसके अस्त होने के बहुत अत्यधिक परिणाम इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण क्यों है? दिन बड़े होंगे तो कार्य अधिक करने को मौका मिलेगा, और कई कार्य पूरे तरीके से ढंग से किए जा सकते हैं। मकर के अंदर प्रवेश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि व्यक्ति इस समय पे अर्थात सूर्य अपने पुत्र से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, क्या इसके अंदर करना चाहिए? अगर आपके घर में पवित्र जल है, अर्थात किसी पवित्र सरोवर से, अमृत सरोवर से, गंगा नदी से, या जहाँ का भी आप जब समझते हैं कि पवित्र जल है, तो उसके मकर संक्रांति के दिन अपने जल के अंदर मिला लें और उससे स्नान करना चाहिए। साथ ही दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? इस दिन गुड़ के दान का और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं के दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसके साथ साथ तिल और तिल से बने हुए पदार्थों का भी दान इसके अंदर अत्यधिक बताया गया है। हम आशा करते हैं कि मकर की संक्रांति आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। भारतवर्ष में तो ये भी सुनने को आ रहा है कि इसी के आसपास लगभग हो सकता है 1 या 2 दिन पहले, या 1 या 2 दिन के उपरांत, या लगभग इसी दिन औषधि का वितरण भी शुरू हो जाएगा। जो संसार आपदा में घिरा हुआ था, तो आपदा से निकलना शुरू हो जाएगा। मकर की संक्रांति बहुत लाभकारी रहेगी। सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। आने वाले खंडों में और भी विस्तृत चर्चा, एक विशेष खंड आप लोगों के लिए बनाएंगे। अमावस्या क्यों और किस प्रकार जीवन के अंदर असर डालती है, उसके ज्योतिषीय परिणाम क्या है, और क्यों उसको सावधानी से रखना चाहिए। इसी प्रकार से पूर्णमासी भी व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालती है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको नई चर्चाएं देखने को मिलती रहेंगी। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, बेल आइकॉन दबा लेंगे तो नए प्रोग्राम मिलेंगे। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा।